आज हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का 10वां क्लास का, जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है बहुत सारा क्वेश्चन और सब्जेक्टिव पूछता है। इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। यह 10वां भी पढ़ना है और 12वीं क्लास में भी पढ़ना है, दोनों के लिए VVI है। या 12वीं क्लास में भी VVI है, पूछता है, अब मैट्रिक के बोर्ड में भी पूछता है। तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। पहले देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता होता है। बाबू इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे में मीथेन हो गया, CH4 हाइड्रोजन है और कार्बन है। एथिन हो गया C2, माने बहुत होता है जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन रहता है। इसमें अल्कोहल होता है, चीनी होता है, सिरका होता है, सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। देखिए तो हाइड्रोकार्बन का हम लोग पहले प्रकार देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का क्या देखते हैं हम लोग? प्रकार के। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और तीसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए ये हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां देखते हैं, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, यह भी 2 प्रकार की होती है। इसको याद रखना है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए और देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहां ध्यान से, एल्केन समूह होता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक प्रकार हो गया क्या चीज? एल्केन मान के चलिए। तो अब देखिए, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या सदस्य होता है, जो ग्रुप होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन और दूसरा होता है एल्काइन। ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन ग्रुप आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन 2 ग्रुप आते हैं। हम लोग को 10th क्लास में मुख्य रूप से यही तीनों पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन समूह आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन समूह आता है। ठीक ना? अब इसी को हम बारी बारी से अब अध्ययन करेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। ठीक ना?
तो देखते हैं हम लोग पहले। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ध्यान से बाबू, हम लोग को मेन यही याद रखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। इसमें एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें एल्कीन और एल्काइन के बारे में विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक या वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और इस जो इसका जो समान सूत्र नहीं, अब इसका जो सदस्य होता है, इसमें इसका हम जो बताएं कि जो सदस्य होता है इसमें होता है एल्केन ग्रुप इसके अंदर आते हैं। ध्यान देना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें क्या आता है, एल्केन ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं, एल्केन, याद रखना है। अब देखिए एल्केन जो ग्रुप है, अब इसका हम लोग बहुत विस्तार से जानना है। अब देखिए क्या होता है, एल्केन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है। इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, मेथेन होता है। याद रखना, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन पूछेगा क्या होता है, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, मान यहाँ कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है, एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, और इसका प्रथम सदस्य मेथेन। हम ध्यान रखना है, इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, मेथेन होता है। अब मेथेन के फॉर्मूला बताएंगे कैसे आता है। अब ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ के बाद। हम लोग को एक चीज याद रखना है, पहला नंबर मेथ, कार्बन संख्या 1 है, कार्बन संख्या 1 पर क्या होता है, मेथ। तो मेथ के बाद आता है एथ, मेथ एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, एक 10वां होता है डेक। चलो इतना याद रखना है बाबू, एकदम सीरियल नंबर से याद करना होगा, कितना नंबर पर कौन आता है, क्योंकि कार्बन संख्या को दर्शा रहा है। कार्बन संख्या 1 यानी मेथ, कार्बन संख्या 2 यानी एथ, कार्बन संख्या 3 यानी प्रोप, कार्बन संख्या 5 यानी पेंट। इसी प्रकार हमको याद रखना होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब इसी से हम लोग देखिए क्या बनाते हैं। अब देखिए इसका जो नामकरण करते समय, जो एल्केन है, एल्केन सदस्य में इसका प्रथम सदस्य मेथिन होता है, और इसमें मेथिन तो प्रथम सदस्य हो गया, मगर यह बनता सब कैसे है, ध्यान देंगे बाबू। इसको बनाने के लिए हमको IUPAC जब नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, एल्केन के संगत नाम में, एल्केन के संगत नाम में N जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, N जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, N जोड़ते हैं।
एल्केन के संगत नाम में क्या जोड़ते हैं? एन। यह ध्यान देना, एन जोड़ते हैं। जैसे देखिए मेथ में जोड़ेंगे एन, मेथ में जोड़ेंगे एन तो क्या बन जाएगा? मेथेन हो गया। यानी प्रथम सदस्य मेथेन होता है, याद रखना है। एथ में जोड़ेंगे एन तो क्या बन जाएगा? एथेन। प्रोप में जोड़ेंगे एन तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। माने इसी प्रकार बनता है पेंटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। एन जोड़ देना है, एल्केन के नाम में संगत एल्केन में एन जोड़ना है, क्या बन जाएगा? अब देखिए इसका जो प्रथम सदस्य मेथेन है, दूसरा सदस्य एथेन है। इसी प्रकार होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। कोई दिक्कत? चलिए इतना याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं आगे जो प्रथम सदस्य मेथेन है। अब मेथेन के फार्मूला कैसे बनेगा? तो मेथ आता है कार्बन संख्या 1 पर, इसी फार्मूला पर टोटल बन जाएगा। एल्केन का समान सूत्र यही होता है और कुछ करना नहीं है। एल्केन का समान सूत्र ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में घर पर जाकर देखिएगा, सब्जेक्टिव में पूछता है इसको बनाने के लिए। CnH2n+2, जहाँ n क्या बोले? n है कार्बन की संख्या। n क्या है? कार्बन की संख्या। n क्या है? कार्बन की संख्या n है। चलिए यानी मेथेन है, मेथेन है, मेथ एक पाता है ना, यानी कार्बन संख्या 1 CnH2n। अब n तो n के जगह पर एक न होगा, क्योंकि मेथ आता है 1 पर, अब +2 इस फार्मूला पर बैठा दिए हैं, क्योंकि मेथ होता है जो 1 पाता है। मेथ क्या होता है? 1 पाता है, तो मेथ में जोड़ दिए n, तन बन गया मेथेन। ध्यान देना है बाबू। अब मेथेन के हमको फार्मूला लिखना होगा तो इसी फार्मूला पर, इसी सूत्र पर, CnH2n+2। n कै पर मेथ है? 1 पर है मेथ, तो 1। H2n, n एक न है, n+2, यानी C1 लिखना जरूरी नहीं है। कार्बन संख्या 1 है, 1 छिपा रहता है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, यानी Cn। अब देखिए H 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी CH4 बन गया। यानी मेथेन का जो अनुसूत्र बन गया, सूत्र बन गया, वो क्या बन गया? CH4। देखें उसी प्रकार दूसरा मान के रहेगा एथेन। क्या रहेगा? एथेन। देखिए ध्यान से, एथेन इसका दूसरा सदस्य है। अब एथेन कैसे बना? एथ आता है कितना नंबर पर? याद रखना है, एथ आता है 2 नंबर पर। हम बोले थे ना 2 पर क्या आता है? एथ आता है, तो एथ में जोड़ देंगे एन तो क्या बन जाएगा? एथेन। अब एथेन का फार्मूला क्या लिखाएगा? देखिए अब उसी फार्मूला पर n 2 पाता है ना वो, तो C2H2n, n 2 है ना, 2 +2, यानी C2 H 2 दूना 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, यानी C2H6 हो जाएगा। एथेन का सूत्र हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार हम सब लिख देंगे, मगर हमको अब इतना नहीं जानना है, हम लोग कुछ ट्रिक से जानेंगे जैसे याद हो जाए। अब इतना एग्जाम में करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, हमको टाइम तो बचाना है एग्जाम में। अब क्या करेंगे, हमको यही ध्यान देना है कि जब भी एल्केन के कोई भी सदस्य हो जाए, मेथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, कोई भी हो, इतना ध्यान देना है कि जो एल्केन का जो समान सूत्र में होता है, जो हाइड्रोजन की संख्या है कार्बन की संख्या के दुगुना से 2 अधिक होता है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या के दुगुना से 2 अधिक होता है। देखिए यहाँ कार्बन कै गो था? n, तो यहाँ हो गया 2n, यानी 2 से गुना हो गया, और 2 से गुना करने के बाद भी 2 जोड़ दिए, यानी दुगुना से 2 अधिक होता है। बात समझें? अब इसी प्रकार टोटल लिख देंगे हम। अब देखिए कार्बन यहाँ कै गो था? 1, तो कार्बन 1 है तो 1 में 2 से गुना किए और 2 जोड़ दिए तो 4 आया। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार देखो, माने C2 यानी एथेन होता है 2 पर, तो 2 में 2 से गुना करेंगे, कार्बन की संख्या में 2 से गुना करेंगे, 2 जोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की जो संख्या होता है कार्बन की संख्या के दुगुना से 2
अधिक होता है। तो यहाँ कार्बन 2 है तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार सब लिखा जाएगा। अब देखिए मेथड प्रोपेन, अगर प्रोपेन को हम लोग को लिखना होगा तो क्या करेंगे, प्रोपेन आता है 3 पर यानी C3 अब H। अब देखिए 3 दूना करेंगे, 3 दूना 6 और 2 और जोड़ेंगे तो 6 2 8, 3 दूना 6 2 8, ये हो गया सूत्र हो गया किसका, प्रोपेन का। अगर ब्यूटेन की लिखना होगा उसी प्रकार, अगर ब्यूटेन की लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, C, ब्यूटेन आता है 4 पर तो C4 अब H, 4 दूना 8 और 2 जोड़ देना है, 2 से गुना करके 2 जोड़ देना है तो 4 दूना 8 2 10। चलिए हमको यहां तक हम आप लोग को बता देंगे। अब सब बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन सब बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं यहाँ, अब यहाँ तो हमको केवल सूत्र मिला है अनुसूत्र। अब अनुसूत्र से हम लोग बनाएंगे संरचना सूत्र, संरचना सूत्र से बनाएंगे संघनित सूत्र। अब कैसे कैसे लिखाता है ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब मेथेन को पहले बनाते हैं, CH4 का। कार्बन कै गो है, कार्बन 1 है, 1 कार्बन तो 1 है। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, यानी 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। अब एगो बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी कार्बन के साथ कोई भी बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो बाबू या कोई अन्य बॉन्ड हो, कार्बन के साथ जब भी बॉन्ड बनेगा तो 4 गो बॉन्ड बनेगा, 4 बंधन बनेगा, न 4 से कम न 4 से ज़्यादा, ये ध्यान देना है। कार्बन के चारों तरफ मात्र 4 ही होगा, 4 से कम भी नहीं रहना चाहिए और 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी CH4 हो गया। बात समझें, क्या बन गया, CH4। इसका संघनित सूत्र भी क्या हो जाएगा, CH4, 4 गो हो गया। अब देखिए दूसरा की, अब दूसरा को देखते हैं बाबू कैसे बनेगा। यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन 2 है, कार्बन कितना है, 2 है, यानी 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो हम बोले थे कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दे दिए, हम दे दिए ना। अब यहाँ कार्बन के पास 1 गो तो बॉन्ड पूरा हो गया, हम बोले थे कि 4 गो रहना चाहिए। हाइड्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड कै गो, 4 बॉन्ड होना चाहिए, हमेशा 4 बॉन्ड रहेगा। कार्बन का हमेशा किसी भी कोई भी रहे 4 बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ 1 बॉन्ड तो पूरा हो गया, तो 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, यानी 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4। उसी प्रकार इसका भी 1 बॉन्ड पूरा है, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ जाएगा, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ जाएगा। अब देखिए कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी बन गया संरचना सूत्र किसका, एथेन का। इसी का संघी सूत्र लिखना होगा, देखिए कैसे लिखते हैं। कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन कै गो है, 3 गो, हाइड्रोजन 3 गो है तो हाइड्रोजन 3 लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 गो है तो हाइड्रोजन 3 लिख देंगे, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या बन गया, संघीय सूत्र। क्या बन गया, संघीय सूत्र। ये है संरचना सूत्र। ये क्या है, संरचना सूत्र। ये क्या है, संरचना सूत्र। देखिए हम अल्केन के बारे में पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ये तो संतृप्त था, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन। अब इन दोनों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब मगर समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या बताएं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच हमेशा एकल बंध होता है,
ठीक ना। इसका जो सदस्य, इसका जो एल्केन ग्रुप है इसके अंदर आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आता है, एल्केन ग्रुप आता है। अब एल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है। अब मेथेन को हम बताएं फार्मूला पर कैसे बनता है, इसी फार्मूला सूत्र पर CnH2n+2। मगर इससे पहले आप लोग को हम बताएं क्या चीज जो याद करना, सीरियल नंबर से कार्बन संख्या 1 पर कौन होगा, तो मेथ होगा, यानी मेथिन बन जाएगा। कार्बन संख्या 2 पर क्या होगा, एथ होगा, तो एथ में एन जोड़ेंगे तो एथेन हो जाएगा, बताया ना। प्रोप में माने कि एन जोड़ेंगे प्रोपेन हो जाएगा, तो प्रोपेन कै पर याद रखना है, 3 पर, ब्यूटेन 4 पर, पेंटेन 5 पर। अब उससे जब याद रहेगा तो हमें कोई कहेगा कि आप लोग हेक्सेन के बनाइए चाहे हेप्टेन के बनाइए, हेप्टेन, हेप्ट में एन तो हेप्टेन। अब याद रखना होगा कि हेप्ट कितना नंबर कार्बन संख्या था, बोलिए, तो हेप्ट था कार्बन संख्या 7, यानी C7। अब H कितना होगा, हाइड्रोजन की जो संख्या होता है कार्बन की संख्या के दुगना से 2 अधिक होता है, तो 7 दूना 14, 2 16 बन गया। अब इसी को बना सकते हैं संरचना रूप भी। ठीक, तो आज के वीडियो यहीं तक, कल से फिर अगला बताएंगे टॉपिक।